जैसे ही वेडिंग सीजन स्टार्ट होते हैं तो गाजर का हलवा हर मेन्यू में दिखता है। अभी रिसेंटली एक वेडिंग मैंने अटेंड करी, वहां पे गाजर का हलवा खाया, मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत ही अल्टीमेट है। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ में शेयर करूंगा, तो चलिए मिलकर बनाते हैं। जब भी गाजर के हलवे के लिए गाजर ली जाती है तो बहुत ज़्यादा मोटी मत लीजिए, मीडियम साइज की लीजिए और कोशिश कीजिए कि बिल्कुल लाल हो। जो बीच का जो घेरा है अगर वो लाल लाल सा दिख रहा है तो वो ज़्यादा मीठी निकलती है और मीठी गाजर का ही हलवा बढ़िया बनता है। मैंने यहाँ पे लगभग 2 किलो गाजर का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले इसको पील करेंगे, धोने से पहले ही पील कर लेंगे। पहले पील करेंगे तो धोने में आसानी रहेगी और जो मिट्टी के दाने बच जाते हैं ना, वो नहीं बचेंगे। गाजर यहाँ पे अच्छी तरह से पील हो गई है। जो जड़ें दिख रही है ना आपकी छोटी छोटी सी, इनको भी अच्छी तरह से हटा लीजिए। यहीं पे मिट्टी फंस जाती है और उसके बाद में अच्छी तरह से धो लीजिए। और यहाँ पे जो कद्दूकस करना है वो बड़े वाले छेद से करना है, छोटे वाले से नहीं करना है, बारीक हो जाएगा। मैं यहाँ पे जो ग्रेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ बहुत अच्छी क्वालिटी का ग्रेटर है। वैसे मेरे को ऑनलाइन नहीं मिला ये कहीं पे, मैंने एक दुकान से ख़रीदा था। जब भी आपको ज़्यादा गाजर या ज़्यादा कद्दूकस करना होता है ना कोई चीज़, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या पकड़ मजबूत रहती है। अब यहाँ पे एक हैवी बॉटम की कढ़ाई ली है। कढ़ाई अच्छी क्वालिटी की लीजिए, चिपकने वाली मतलब कि पतली कढ़ाई बिल्कुल मत लीजिए, ट्राईप्लाई होनी चाहिए। उसमें 2 बड़े चम्मच आप घी के डाल दीजिए। उसके बाद में जो हमने कद्दूकस करके गाजर रखी थी यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर एक साथ नहीं आ रही है तो थोड़ा थोड़ा करके डालिए। जब थोड़ी सी नीचे बैठ जाएगी उसके बाद में बाकी डाल दीजिए। शुरुआत में गैस की फ्लेम को तेज़ रखिए जिससे कि गाजर जल्दी जल्दी नीचे की तरफ बैठ जाए। गाजर के अंदर बहुत पानी होता है, इस बात की बिल्कुल टेंशन मत करना कि गाजर नीचे लग जाएगी। मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगते हैं और देखिए गाजर नीचे की तरफ बैठने लग गई है। जो बची हुई गाजर है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। गाजर को पकाना है मुश्किल से 10 मिनट। गाजर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। उसके बाद में हम यहाँ पे दूध डाल देंगे। दूध हमने यहाँ पे 1 लीटर का इस्तेमाल किया है। फुल फैट दूध का इस्तेमाल करना होता है, इससे क्या रिचनेस ज़्यादा आती है। वैसे एक बात बोलूँ आपको, हलवाई लोग इस तरह से दूध डाल के कम ही पकाते हैं। वो क्या सीधे मावा ही डालते हैं, क्योंकि दूध डालने से वक्त ज़्यादा लगता है और हलवाइयों के पास कैटरिंग में बिल्कुल वक्त नहीं होता है। लेकिन अगर आप इस तरह से दूध डालते हैं तो गाजर दूध को पीती है। जब गाजर दूध को पीती है तो उसका टेस्ट बहुत ही अल्टीमेट आता है। आप चाहें यहाँ पे 1 लीटर डाल दीजिए। वैसे तो 2 किलो के अंदर कम से कम 4 किलो दूध जाना चाहिए। दूध को पकाते पकाते लगभग यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं। दूध गायब हो गया है, गाजर अच्छी तरह से पक गई है। जब गाजर अच्छी तरह पक जाए तो उसके अंदर लगभग आधा किलो चीनी डाल दीजिए। चीनी आप थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर चीनी डालने में आपने थोड़ा सा ज़्यादा लेट किया तो गाजर बिल्कुल मैश हो जाएगी। इस बात का हमको ध्यान रखना है। चीनी क्या होती है, थोड़ा सा रोकती है, स्टेबल करती है गाजर के लच्छों को बने रहने में। जैसे ही हम चीनी डालते हैं उसके बाद में चीनी भी तो अपना पानी छोड़ेगी, तो उसको भी पकाइए। इसको भी लगभग 10-15 मिनट लग जाते हैं हम पकाने में। और अब देखिए 10-15 मिनट के बाद में पानी बिल्कुल गायब हो गया है। पानी नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे डालेंगे खोया। वैसे अगर आप खोया नहीं डालना चाहते हैं तो आप गाढ़ा दूध करके भी डाल सकते हैं। 2 लीटर गाढ़ा दूध लीजिए, उसको ऐड कर दीजिए। ये घर का बना खोया है, इसको मैंने अच्छी तरह से भुना हुआ था, तो इसको अलग से भूनने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बिना खोए के और बिना दूध के तो हलवा बन ही नहीं सकता, इसलिए मावा ज़रूर डालें इसके अंदर। अगर फ्रिज में रखा हुआ मावा है तो उसको ग्रेट करके डालें। फ्रेश है तो उसको हाथों से ऐसे मसल के डाल दीजिए, वो अपने आप मिक्स हो जाएगा। मावा डाल के लगभग 10 मिनट हमको अच्छी तरह से इसको पकाना है, जिससे मावा इसके अंदर मिक्स हो जाए। और यहाँ पे लगभग आधा घंटा हो गया है। लास्ट में आप 1 या 2 बड़े चम्मच घी के डाल सकते हैं। ऐसा करने से पता है क्या होता है, एक बढ़िया सी शाइनिंग आती है, दिखने में अच्छा लगता है। क्योंकि जो खाना होता है ना, सबसे पहले आँखों से खाया जाता है। लास्ट में यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ हरी इलायची का पाउडर। आपको हमेशा बोलता हूँ कि हरी इलायची आप हमेशा फ्रेश कूट के डालें, खुशबू अच्छी आती है, और लास्ट में डालें। यहाँ पे थोड़े से काजू और बादाम मैंने ऐड कर दिए हैं और गाजर का हलवा यहाँ पे बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है दोस्तों। जब भी आप गाजर का हलवा बना रहे हैं 3 बातों का ध्यान रखिए। पहला, गाजर कैसी ले रहे हैं। दूसरा, जब पानी बिल्कुल सूख जाए उसी के बाद में हमको मावा चीज़ें मिलानी। अगर थोड़ा सा भी पानी रह जाता है तो गाजर का हलवा अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। लास्ट में थोड़ा सा घी जरूर ऐड करें, जिससे एक बढ़िया सी शाइनिंग आती है। जब भी आप गाजर का हलवा बना रहे हैं कम से कम 2 किलो तो बनाइए। 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, क्योंकि गाजर के हलवे को हम गर्म करके भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बार बार बनाने में दिक्कत आती है ना, तो जैसे ही 1 हफ्ता होता है फिर दोबारा बना लीजिए। बहुत ही गजब की रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।